नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को माघ मास की जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तजनों, जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को तुलसी पत्र विशेष रूप से प्रिय है, उसी प्रकार से एकादशी व्रत ही भगवान को विशेष प्रिय है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ के कृष्ण पक्ष की छठ तिला एकादशी का अत्यंत ही सुंदर वर्णन किया। आप स्वदेश, अंडज, उद्भिज, जरायुज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन और नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, व्रत की विधि क्या है, कौन से देवता का पूजन किया जाता है? भगवान कृष्ण कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। इसके प्रभाव से भूत, पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे। अन्य सब देवगण सुख पूर्वक स्वर्ग में रहते। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे, गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत और उनकी कन्या पुष्पवती, चित्रसेन और उनकी स्त्री मालिनी भी थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम वाण चलाने लगी। उसने अपने रूप लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत ही सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इनके ठीक प्रकार ना गाने, स्वर ताल ठीक ना होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गया। उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर शाप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खो, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हें धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो, अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का ऐसा शाप सुनकर वे अत्यंत ही दुखी हुए। हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस, स्पर्श आदि का ज्ञान नहीं था। वह उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आ रही थी। उस जगह अत्यंत शीत था। इससे उनके रोंगटे खड़े हो गए, मानो शीत के दांत बजते रहे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, पिछले जन्म में हमने कौन से पाप किए जिससे हमें यह दुख मिला है? इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख ही सहन करना उत्तम है। अतः हमें किसी प्रकार का पाप अब नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। देवयोग से तभी माघ के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया, न कोई पाप कर्म किए, केवल फल फूल खाकर दिन व्यतीत किया। सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी। इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखी होकर मृतक के समान आपस में चिपटे पड़े रहे। उस रात्रि को निद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्ग लोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत ही आश्चर्यचकित हुआ और पूछने लगा, तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पा लिया? माल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा की जया एकादशी के व्रत से हमें पिशाच योनि से मुक्ति मिली है। तब इंद्र बोले, हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, परंतु तुम हम लोगों के लिए भी वंदनीय बन गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के लिए वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं।
अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करें। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली तुलसी माता की कथा। एक बार एक बूढ़ी माई थी जो प्रत्येक एकादशी को श्रद्धा के साथ तुलसी माता की पूजा करती, एकादशी का उपवास करती, नियमित रूप से तुलसी माता को जल से सींचा करती। तुलसी माता में गहरी श्रद्धा थी। वे जब भी तुलसी जी को सींचते समय तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में बास दे, अच्छी मौत दे, चंदन की काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे, 11 के दिन भगवान श्री कृष्ण का कांधा दे। बुढ़िया माई की यह बातें सुन सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखते देखकर भगवान कृष्ण ने पूछा, तुलसी, तुम प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा, बस मेरे मन की बात मत पूछो। भगवान कृष्ण ने कहा, मैं नहीं पूछूंगा तो फिर कौन पूछेगा? तब तुलसी माता कहने लगी, प्रभु, एक बूढ़ी माई आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उसकी सारी बातें तो पूरी कर दूं, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? भगवान बोले, जब वह मरेगी तो मैं अपने आप ही कांधा देने आ जाऊंगा। तुम बस बूढ़ी माई से कह देना। इसके कुछ दिनों बाद ही बूढ़ी माई मर गई। बूढ़ी माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया। गांव वाले जब उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उन्हें अर्थी पर उठाने लगे तो वे बहुत भारी हो गई, जिस कारण उनकी अर्थी बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी। सभी बोले, यह तो बहुत पूजा पाठ करती थी, कोई पाप नहीं किया, फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई? तभी वहाँ बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान कृष्ण आए और बोले, भाइयों, यह भीड़ कैसी है? तब गांव वालों ने बताया, एक बूढ़ी माई मर गई है और वह इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी तो उठ ही नहीं रही, वे बहुत भारी हो गई है। ब्राह्मण रूपधारी भगवान कृष्ण बोले, मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर यह उठ जाएगी। तब गांव वालों के कहने पर भगवान कृष्ण बूढ़ी माई के कान के पास जाकर उसके कान में बोले, हे माई, तू अपने मन की बात कर ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ में बास ले, चटके की चाल ले, चंदन की काठ ले, झालर की झिनकार ले, दाल भात का जीवन ले और ले कृष्ण का कांधा। अब तो भगवान की ये सब बातें सुनकर बूढ़ी माई हल्की हो गई। भगवान स्वयं उसे अपने कंधे पर ले गए। इस तरह बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह वैकुंठ को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने इस बूढ़ी माई की मुक्ति करी वैसे सभी की करना। जैसे भगवान ने उन्हें कांधा दिया वैसे हमें भी देना। तो प्रेम से बोलिए, कृष्ण भगवान की जय, तुलसी माता की जय। एक बार नारद मुनि ने पृथ्वी लोक पर राधा नाम की महिमा सुनी और सुना कि वह कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है। नारद जी को लगता था कि वह श्री हरि के सबसे बड़े भक्त हैं। अपने मन की शंका का निवारण करने के लिए नारद जी श्री कृष्ण के पास गए। भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी हैं। वे समझ गए कि नारद जी के मन में क्या शंका चल रही है। श्री कृष्ण ने सोचा, नारद जी को राधा रानी के प्रेम और भक्ति का अनुभव कराना ही पड़ेगा। जब नारद जी श्री कृष्ण जी के पास आए तो श्री कृष्ण अपना सिर पकड़कर बैठे थे। नारद जी ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, आपको क्या हुआ? तब कृष्ण भगवान कहने लगे, नारद जी, मेरे सिर में तो बहुत दर्द है। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, आपके इस दर्द का निवारण कैसे होगा?
तब भगवान बोले, अगर कोई मेरा सच्चा भक्त अपने चरणों को धोकर उसका चरणामृत मुझे पिला दे तो मेरे सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। नारद जी सोचने लगे, मैं श्री हरि का सच्चा भक्त हूँ, लेकिन श्री कृष्ण को अपने चरणों का चरणामृत पिलाने से मुझे नरक तुल्य पाप लगेगा, इसलिए ऐसा पाप मैं अपने सिर नहीं ले सकता। नारद जी ने रुक्मणी से और बाकी रानियों से इस समस्या को सुनाया, लेकिन कोई भी इस पाप को अपने सिर पर लेने को तैयार नहीं हुई। नारद जी को राधा रानी की याद आई कि वह भी तो कृष्ण भगवान की सच्ची भक्त है। नारद जी ने जाकर सारा प्रसंग राधा रानी को सुनाया। राधा रानी ने उसी समय एक बर्तन में जल लेकर अपने चरणों को धोकर वह जल नारद जी को दे दिया और कहा, जल्दी से जाकर इसे श्री कृष्ण को दे दो। राधा रानी नारद जी से कहने लगी, मैं जानती हूँ कि इस बात के लिए मुझे नरक तुल्य पाप लगेगा। राधा रानी आगे बोली नारद जी से कि श्री कृष्ण के दर्द के निवारण के लिए मैं कोई भी पाप अपने सिर पर लेने को तैयार हूँ। नारद जी श्री कृष्ण के पास गए तो श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अब तक तो नारद जी समझ गए कि राधा रानी श्री कृष्ण से निश्चल प्रेम करती है और उनकी सबसे बड़ी भक्त है। श्री कृष्ण ने यह सारी लीला मुझे एहसास कराने के लिए रची, तो प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, यदि आपको कथा अच्छी लगी है तो एक बार कमेंट बॉक्स में राधा रानी की जय जरूर लिखिएगा। एक बार भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी जी के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। माता लक्ष्मी ने देखा सारे मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर गंगे कहते जा रहे हैं, परंतु सभी लोग दुखी और परेशान हैं। तब माता लक्ष्मी ने बहुत ही आश्चर्य से भगवान विष्णु से पूछा, हे स्वामी, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में अब सत्यता नहीं रही? भगवान विष्णु बोले, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान किया ही नहीं, फिर इन्हें लाभ कैसे मिलेगा? माता लक्ष्मी ने आश्चर्य से कहा कि गंगा स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो हमारे सामने नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक तो इनके शरीर भी नहीं सूखे। भगवान विष्णु ने कहा, यह लोग तो केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, मैं तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बहुत जोर से बारिश होने लगी, सारी गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक बहुत बड़ा सा गड्ढा था, चारों ओर कीचड़ भरी हुई थी। भगवान विष्णु ने लीला रची, वे स्वयं एक बूढ़े आदमी का रूप धारण करके उस गड्ढे में जा गिरे। लक्ष्मी जी को उन्होंने समझाकर पास बिठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुना कर यूं पुकारती रहो कि मेरे बूढ़े पति अचानक गड्ढे में गिर गए हैं, कोई पुण्य आत्मा इनको बाहर निकालकर इनके प्राण बचाए और हम असहाय दंपति की सहायता करें। भगवान विष्णु ने यह भी समझा दिया कि जब कोई व्यक्ति गड्ढे में से मुझे बाहर निकालने को तैयार हो, तब इतना कह देना कि मेरे पति सर्वथा निष्पाप है, इन्हें वही व्यक्ति छुए जो खुद भी निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो इनको हाथ लगाएं, नहीं तो उनके हाथ लगाते ही आप स्वयं भस्म हो जाएंगे। लक्ष्मी जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुनाकर भगवान विष्णु की सिखाई हुई बातें कहने लगी। गंगा में नहा नहाकर लोगों के झुंड आ रहे थे और सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कुछ लोगों के मन में तो पाप आया और कुछ लोगों को धर्म का भय हुआ, कुछ लोग कानून से डरे और कुछ लोगों ने तो लक्ष्मी जी को यह कह दिया, मरने दो इस बुड्ढे को, क्यों इसके लिए रोती हो? और कुछ दयालु चरित्रवान पुरुषों ने उस युवती के पति को बाहर निकालना तो चाहा, परंतु लक्ष्मी जी के वचन सुनकर वे रुक गए। सोचा, हम गंगा में नहाकर तो आए हैं, तो क्या हुआ, हम पापी तो हैं ही,
कहीं हम सहायता करते समय भस्म ना हो जाएं। उनके पास कई व्यक्ति आए, परंतु किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या का समय हो चला। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, देखा आया कोई सच्चे मन से गंगा नहाने वाला। तब थोड़ी देर बाद एक नवयुवक हाथ में एक लोटा लिए हुए हर हर गंगे कहता हुआ आया। लक्ष्मी जी ने उसे भी यही बात कही। उस युवक का हृदय करुणा से भर आया और उसने भगवान विष्णु को बाहर निकालने की तैयारी की। लक्ष्मी जी ने उसे रोककर कहा, भाई यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं हो तो मेरे पति को छूते ही भस्म हो जाओगे। उसने उस समय बिना किसी संकोच किए लक्ष्मी जी से कहा, माता मेरे निष्पाप होने से तुम्हें संदेह क्यों हो रहा है? देखती नहीं अभी मैं गंगा नहाकर आया हूँ। भला गंगा में नहाने के बाद भी क्या पाप रहते हैं? मैं अभी तुम्हारे पति को बाहर निकालता हूँ। युवक ने लपककर बूढ़े आदमी को उठा लिया। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने उसे अधिकारी समझकर अपने असली रूप में प्रकट होकर दर्शन देकर निहाल कर दिया। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, इतने सारे लोगों में केवल एक आदमी ही गंगा स्नान किया। इससे पता चलता है कि जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं उन्हें वास्तविक फल प्राप्त नहीं होता। परंतु इसका मतलब यह नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ हो जाता है। गंगा स्नान का पुण्य पूर्ण है। गंगा आज भी उतनी सामर्थ्यवान है। गंगा आज भी उतनी ही सामर्थ्यवान है। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हिमालय की तलहटी में बसा था एक छोटा सा गांव जयपुरा। यह गांव साधारण नहीं था। यहाँ हर श्वास में धर्म था, हर आंगन में तुलसी और हर हृदय में भगवान विष्णु का नाम। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जो माघ मास में एकादशी का अपमान करता है वह अपने पुण्य स्वयं जला लेता है। परंतु समय के साथ साथ जैसे जैसे पीढ़ियां बदली वैसे वैसे आस्था में ढील आने लगी। जयपुरा में एक पुरानी परंपरा थी। माघ शुक्ल एकादशी को पूरे गांव में उपवास, कथा और हरिनाम होता। पर उस एकादशी को विजय एकादशी क्यों कहते थे ये कहानी बहुत कम लोग जानते थे। गांव के बाहर एक पुराना पीपल था। लोग मानते थे उस वृक्ष के नीचे कभी देवताओं और असुरों का संग्राम हुआ था। रात को वहां से गुजरने की कोई हिम्मत ना करता। गांव की अंतिम छोर पर रहते थे धर्मदत्त और उनकी पत्नी सुभद्रा। धर्मदत्त गरीब थे, परंतु धर्म उनके लिए धन से बड़ा था। उनका घर मिट्टी का था, पर घर के भीतर भगवान विष्णु की मूर्ति स्वर्ण से भी अधिक उज्जवल लगती थी। सुभद्रा हर एकादशी का व्रत रखती, चाहे घर में अन्न हो या ना हो। उसी गांव में रहता था एक साहूकार भैरवनाथ। धन, सत्ता, घमंड तीनों उसके चरणों में थे। उसे व्रत उपवास से घृणा थी। वह कहता कि भूखा रहना मूर्खों का धर्म है। जय एकादशी के दिन उसने पूरे गांव के सामने उपवासियों का अपमान कर दिया। धर्मदत्त ने विनम्रता से कहा, यह दिन पापों को जीतने का है। भैरवनाथ हंसा और कहने लगा, देखेंगे किसकी जीत होती है। उसी रात पीपल वृक्ष के नीचे एक छोटी सी घटना घटी। भैरवनाथ ने शराब पी और एकादशी की निंदा करते हुए पीपल के नीचे ही सो गया। आधी रात को धरती कांप उठी, देवद्रोही आत्माएं जाग उठी और तभी एक दिव्य आवाज गूंजी, जिसने जय एकादशी का अपमान किया वह अपनी विजय खो देगा। भैरवनाथ पर अदृश्य श्राप पड़ चुका था। अगली सुबह भैरवनाथ का व्यापार थम गया, सोना राख बन गया, नौकर भाग गए, सम्मान अपमान में बदल गया, परंतु उसका अहंकार नहीं टूटा। उधर धर्मदत्त के घर अद्भुत शांति थी। सुभद्रा ने जय एकादशी का पूर्ण विधि से व्रत किया। रात को सुभद्रा को स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान विष्णु ने कहा, यह जय एकादशी पापों पर धर्म की विजय है। जो इसका पालन करता है
वह जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त होता है। उन्होंने दिव्य कथा सुनाई जो आगे चलकर गांव की लोक कथा बन गई। जिस पीपल वृक्ष के नीचे भैरवनाथ ने जया एकादशी का अपमान किया, उसी स्थान पर उस रात अद्भुत और भव्य दृश्य प्रकट हुआ। अंधकार में नीली पीली ज्योति चमकी, धुएं के बीच से कुछ आकृतियां उभरी। न मनुष्य न पशु, वे थे शापग्रस्त यक्ष। उनके नेत्रों में पीड़ा थी, मुख पर पश्चाताप। वे करुण स्वर में बोले, हम पापी नहीं थे, पर हम अहंकार में हमें यक्ष से राक्षस बना दिया गया। बहुत समय पहले यह यक्ष स्वर्ग लोक के सेवक थे, परंतु एक बार उन्होंने भगवान विष्णु की एकादशी का उपहास कर दिया। उस अपराध के कारण देव ऋषि नारद ने उन्हें श्राप दिया कि तुम धरती पर भूखे भटके प्रेत बनोगे जब तक यह एकादशी का पूर्ण व्रत कोई मानव तुम्हारे लिए नहीं करेगा। तभी से वे पीपल के नीचे बंधे पड़े थे। स्वप्न की बात सुभद्रा का हृदय व्याकुल था। उसने धर्मदत्त से कहा, स्वामी, आज जो आत्माएं तड़प रही हैं, उनका उद्धार हमारा कर्तव्य है। धर्मदत्त ने भी कहा, हम निर्धन हैं, पर भक्ति में निर्धनता नहीं। दोनों ने निश्चय किया, इस बार जया एकादशी केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन आत्माओं के लिए करेंगे। इधर भैरवनाथ दिन प्रतिदिन दरिद्र होता जा रहा था। उसका अहंकार अभी भी जीवित था, पर आत्मा टूट चुकी थी। रात को उसे भी स्वप्न आया। भयानक यक्ष उसके चारों ओर खड़े थे। एक स्वर गूंजा, जिस व्रत का तूने अपमान किया है, उसी में तेरा उद्धार छिपा है। वे कांप उठा। माघ मास शुक्ल पक्ष एकादशी का सूर्य उदय हुआ। जयपुरा गांव में घंटियों की गूंज थी। सुभद्रा ने स्नान, संकल्प, तुलसी पूजन, विष्णु नाम जप किया। उसने कहा, हे नारायण, यदि मेरी व्रत में कोई शक्ति है तो इन शापग्रस्त आत्माओं को मुक्त कर दीजिए। रात को पीपल वृक्ष से तेज प्रकाश फूटा। यक्षों की आकृतियां आकाश की ओर उठने लगी। उनके मुख से निकला, जय हो जया एकादशी की, जय हो भगवान विष्णु की। और वे दिव्य गंधर्व बनकर स्वर्ग लोक को चले गए। पीपल वृक्ष साक्षात तुलसी स्वरूप हो गया। अगली सुबह भैरवनाथ धर्मदत्त के द्वार पर था। आंखों में आंसू, हृदय में पश्चाताप, और उसने कहा, आज समझ में आया, जया एकादशी का अर्थ विजय अहंकार पर है। उसने व्रत रखा, दान किया, जीवन बदल गया। उस दिन से जयपुरा में यह कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। लोग कहते हैं, जो जया एकादशी का व्रत रखता है, वह अपने भीतर की राक्षस को जीत लेता है। जैसे श्रापग्रस्त यक्ष स्वर्ग लोक पहुँचे, देवताओं के लोक में आनंद की लहर दौड़ गई। इंद्रदेव ने कहा, आज पृथ्वी पर जया एकादशी ने फिर से अपना सामर्थ्य दिखाया। भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान हुए। उनके मुख से निकला, जब मानव दूसरों के मोक्ष के लिए व्रत करता है, तब स्वयं भी मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु ने देवताओं को एक गुप्त रहस्य सुनाया। धर्मदत्त और सुभद्रा पूर्व जन्म में एक यक्ष दंपति थे। उन्होंने एकादशी का अपमान नहीं किया, परंतु दूसरों को रोकने में असफल रहे। उसी करुणा के कारण उन्हें मानव जन्म मिला, ताकि वे अधूरे धर्म को पूरा कर सके। आज उनका व्रत पूर्ण हुआ। उसी रात सुभद्रा को पुनः स्वप्न आया। भगवान विष्णु ने कहा, हे वत्स, तूने केवल आत्माओं को नहीं, अपने पूर्व जन्म के दोष को भी जीत लिया है। उन्होंने सुभद्रा के मस्तक पर कमल रखा। उनके नेत्रों से अश्रु बह निकले। अगली सुबह जयपुरा गांव में अद्भुत घटना घटी। आकाश से फूलों की वर्षा हुई। देवताओं की अदृश्य उपस्थिति हर किसी ने अनुभव की। बुजुर्गों ने कहा, आज ये भूमि तीर्थ बन गई है। भैरवनाथ ने अब हर एकादशी का व्रत रखना शुरू कर दिया। उसने कहा, मैं धन से नहीं, धर्म से धनी बनना चाहता हूँ। उसके घर में फिर से लक्ष्मी आई, पर इस बार अहंकार नहीं था। उस वर्ष से जया एकादशी जयपुरा में लोक गीत गाए जाने लगे। बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां सब इस कथा को श्रद्धा से सुनते। गांव के पुजारी ने कहा, जया एकादशी केवल उपवास नहीं, यह मन की एकादशी है।
जहाँ अहंकार का त्याग होता है। समय बीतता गया, पर यह कथा लोक कथा बनकर अमर हो गई। आज भी कहा जाता है कि जो माघ मास शुक्ल पक्ष की जया एकादशी को सच्चे मन से करता है, उसके जीवन के सभी बड़े युद्ध जीत जाते हैं। कई वर्ष बीत गए। धर्मदत्त और अब सुभद्रा बूढ़े हो चले थे। शरीर दुर्बल था, पर भक्ति पहले से अधिक प्रबल। उस वर्ष माघ मास की जया एकादशी अत्यंत कठोर शीत में आई। गांव वालों ने कहा, अब आप विश्राम करें, पर सुभद्रा मुस्कुराई। जिस दिन भक्ति से पीछे हटे, उस दिन हमारी हार है। उस दिन सुभद्रा ने केवल जल नहीं, केवल विष्णु नाम से व्रत रखा। धर्मदत्त पास बैठे नारायण नारायण जपते रहे। रात को दिया अपने आप तेज हो चला। पूरा घर दिव्य सुगंध से भर गया। आधी रात को आकाश में शंख नाद गूंजा। भगवान विष्णु साक्षात प्रकट हुए। उन्होंने कहा, भक्तों, तुमने जीवन भर धर्म नहीं छोड़ा, आज धर्म तुम्हें नहीं छोड़ेगा। सुभद्रा के नेत्र बंद हुए, चेहरे पर मुस्कान थी। धर्मदत्त ने पत्नी का मस्तक अपने हाथों में लिया। उसके मुख से निकला, जय नारायण। उसी क्षण उनकी आत्मा भी बैकुंठ की ओर चली गई। दोनों के शरीर जैसे पुष्प बन गए। गांव वालों ने कहा, यह मृत्यु नहीं, जया एकादशी की अंतिम विजय है। आकाशवाणी हुई, जो माघ शुक्ल जया एकादशी का श्रद्धा से व्रत करता है, उसके पाप ऐसे नष्ट होते हैं जैसे दीपक के जलने से अंधकार। यह व्रत प्रेत प्रीत और जीवों को मोक्ष देने वाला है। उस दिन से जयपुरा ही नहीं, आसपास के सभी गांव में जया एकादशी विजय एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुई। स्त्रियां कथा सुनाती, पुरुष हरि नाम करते, बच्चे लोग गीत गाते, गांव की वृद्धाएं भी गाती थीं। यह लोक कथा कहती है, जया एकादशी केवल उपवास नहीं, यह अपने भीतर की अहंकार, क्रोध और अज्ञान पर विजय का नाम है। आज भी माघ मास शुक्ल पक्ष जया एकादशी की रात यदि आप ध्यान से सुने, तो पीपल के पत्तों में एक स्वर गूंजता है, जय हो नारायण, जय हो नारायण, ओम नमो भगवती वासुदेवाय। अब आइए आपको सुनाते हैं 24 एकादशियों के माहात्म्य की कथा। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा। बड़ा ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्ध अवस्था में क्या बाधा थी, तो वे अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रही। दिन में पूजा पाठ किया, कथा कहानी सुनी। पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भर भर कर पानी और ऋतुफल दान में दिए। दोना भर भर कर बूरा शक्कर वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रही। पानी की कुल्ला करती रही, मुंह धोती रही। तब कहीं थोड़ा धीर बंद पाया। धूप तो तेज पड़ रही थी, इस कारण बार बार मुंह भी सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी। एक बुढ़ापा, दूसरा भयंकर गर्मी। वृद्ध अवस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी होती है। जैसे जैसे रोध होकर दिन कट गया। अब पहाड़ सी काली रात सामने थी। उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े शांति नहीं मिल रही थी। बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार बाहर जाती, भीतर आती। अनेक बार वे बाहर जाती, फिर भीतर आती। उनके घर के अंदर शांति नहीं थी। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रही, कहती रही, हे माता, आप मेरी लाज रखिएगा। आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा, जिससे मैं भली भांति आपका व्रत रख सकूं। ये पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्रयास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी। बोली, बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे, पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा, अम्मा जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्ध अवस्था में यह कठिन व्रत क्यों करती हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली, अरे हमारे तो प्राण निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा आराम मिला।
थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा, ये बूढ़ी अम्मा है, बहुत कठोर, जरा जाकर इसकी परीक्षा लूं। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गे की आवाज सुनकर दादी माँ जल्दी से उठी। बाहर जाकर आसमान देखा, किंतु आसमान में कहीं भी प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वह सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया। उन्हें प्यास तो लग रही थी, थोड़ा उनका मन भी विचलित होने लगा, किंतु अंत में उन्होंने निश्चय किया, अब मैं इस व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे मेरे प्राण निकल जाएं। यह सोचकर वे फिर से खटिया पर स्थिर होकर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया, हाथ मुंह धो लो, शरबत पी लो। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उसका मन ललचा गया, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया। उन्होंने सोचा, मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती। वे शांति पूर्वक खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसे लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे थोड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालती रही। थोड़ी देर में न जाने सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। वे जहाँ की तहाँ मुस्कुराती हुई बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा, ऐसे लगा सवेरा हो गया। बूढ़ी अम्मा ने बाहर निकलकर देखा तो समझ गई, अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांति पूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता यह बात अच्छी तरह समझ गई, ये बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भी भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। घर परिवार हरा भरा हो गया और उनके अब कोई अभाव नहीं रहा। इस तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया। वे उस दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रभाव से इस संसार में हर सुख को भोग कर अंत में बैकुंठ धाम में चली गई। हे एकादशी माता, जैसे आपने बूढ़ी माता और उसके परिवार को हरा भरा किया, वैसे एकादशी माता जिन्होंने भी एकादशी का व्रत किया है, आपकी कथा को सुना है, उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। श्री गणेश भगवान की कथा। एक समय की बात है, एक बुढ़िया माई गणेश भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान करती, सबसे पहले गणेश जी के मंदिर जाती, गणेश जी भगवान को तिलक करती, भोग लगाती, बड़े ही श्रद्धा भाव से गणेश जी के नामों का उच्चारण किया करती। यह उसका प्रतिदिन का नियम था। प्रिय भक्तजनों, कहा गया है कि जहाँ सच्ची भावना होती है, माँ भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। उसी तरह हमारी यह बुढ़िया माई भी गणेश जी की ऐसी उपासिका थी जिसकी आस्था अटल थी। चाहे धूप हो, वर्षा हो, आंधी आए, माई रोज गणेश मंदिर जाती। उसे ऐसा करते करते सालों बीत गए तो गणेश जी भगवान उस बुढ़िया की भक्ति से अति प्रसन्न हुए। एक दिन उन्हें सपने में दर्शन देकर गणेश भगवान बोले, हे माई, मैं तुमसे खुश हूँ, वरदान मांगो, तुम क्या मांगना चाहती हो। तो बुढ़िया माई बोली, हे गणेश जी महाराज, आपने मुझे आज दर्शन दिए, इससे अच्छा मेरे लिए और क्या हो सकता है। मांगना तो कुछ नहीं आता, मैं क्या मांगूं। तो इस तरह फिर बुढ़िया माई सोचने लगी। गणेश जी महाराज कहने लगे, बुढ़िया माई परेशान मत हो, मैं कल फिर से सपने में आऊंगा, तब तुम आराम से सोच लेना तुम्हें वरदान में क्या मांगना है। याद रखना, वरदान मैं तुम्हें एक ही दूंगा। ऐसे कहकर गणेश जी भगवान अंतर ध्यान हो गए और बुढ़िया माई की आंख खुल गई।
आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी। बुढ़िया माई सोचने लगी, घर में अन्न धन भी नहीं है और मेरे कुल का दीपक भी नहीं है, मैं क्या मांगू, मेरे तो समझ नहीं आता। इस तरह सोचते सोचते बुढ़िया माई ने अपने बेटे को बुलाया। बेटे से कहा, मुझे गणेश जी रात में सपने में आए और बोल रहे थे, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ, एक वरदान देना चाहता हूँ, मांगो क्या मांगती हो। मुझे तो समझ नहीं आया मैं क्या मांगू, बेटा तू बता दे मुझे क्या मांगना चाहिए। तो बुढ़िया का पुत्र कहने लगा, माँ तुम गणेश जी से बहुत सारा धन दौलत ले लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, हमें सब मिल जाएगा। लोगों को देखो कितनों ऐशो आराम से रहते हैं, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। तो बेटे की बात सुनकर बुढ़िया माई ने बहू को आवाज लगाई। बहू आई, सासू माँ से पूछने लगी, माँ जी कहिए क्या बात है, आपने मुझे किस लिए बुलाया। फिर सास कहने लगी, बेटा रात मुझे सपने में गणेश भगवान ने दर्शन दिए, वे मुझसे वरदान देना चाहते हैं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मैं उनसे क्या मांगू। तो सासू माँ की बात सुनकर बहू बोली, माँ जी ये तो बहुत अच्छी बात है, आप गणेश भगवान से पोता मांग लो, क्या आपका मन नहीं करता हमारे घर भी नन्हे बालक की किलकारी गूंजे, हमारा भी वंश आगे बढ़े। तो बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा तेरी बात तो सही है। अब बुढ़िया माई तो दुविधा में पड़ गई, तो गणेश जी ने तो एक वरदान देना है, मैं क्या मांगू। तो बुढ़िया माई सोचती सोचती पड़ोस में अपनी सहेली के पास गई और जाकर सहेली से पूछने लगी, बहन तू मुझे बता दे मैं क्या मांगू। तो बुढ़िया माई की सारी बात सुनकर उसकी पड़ोसन बोली, बहन तू तो अब थोड़े दिन ही जिएगी, तू क्यों धन मांगे, क्यों नाती नातिन मांगे, क्यों पोते मांगे, वे तेरे किस काम के। तू ऐसा कर, गणेश भगवान को कह देना बुढ़ापे तक मेरी आंखों की रोशनी बनी रहे। आदमी बूढ़ा हो जाने के बाद अपनी आंखों की रोशनी खो देता है और आंखों के बिना तो जीना कठिन है। बेटा बहुत अपनी सुख की चीजें मांग रहे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है पूजा पाठ तुमने की तो तुम्हें अपने लिए मांगना चाहिए। बुढ़िया को तीनों की बातें सही लगी, लेकिन दुविधा यह थी कि गणेश जी ने तो एक ही वरदान देने की बात कही। अब बुढ़िया माई के मन में बड़ी दुविधा हो गई, क्या मांगे, धन मांगू, संतान मांगू या अपनी सेहत मांगू। कभी सोचती बेटा सही कहता, तो कभी सोचती बहू की बात भी गलत नहीं, और फिर सोचती सहेली भी तो सही कह रही है। तो बुढ़िया ने अपने मन में कुछ विचार किया, वह सो गई। प्रिय भक्तजनों, अब देखिए सच्चे भक्त को भगवान केवल वरदान नहीं बुद्धि भी दे देते हैं। इसलिए कहते हैं, जहाँ गणेश वहाँ ज्ञान, जहाँ भक्ति वहाँ वरदान। गणेश जी भगवान ने बुढ़िया को सपने में दर्शन दिए और कहा, हे बुढ़िया माई मांगो, क्या मांगती हो। बुढ़िया माई कहने लगी, हे प्रभु मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मेरे तो एक इच्छा है, मैं अपने पोते को सोने की थाली में सोने की चम्मच से भोजन करता हुआ देखूं। तो बुढ़िया माई की बात सुनकर गणेश जी भगवान मुस्कुराते हुए बोले, हे मैया तू बोल रही थी कि तुझे मांगना नहीं आता, लेकिन तूने तो सब कुछ मांग लिया। तूने एक ही वरदान में अपने लिए आंखें, धन, पोता मांग लिया। आंखें होंगी तो देख पाएगी, धन होगा तो पोता सोने की थाली में भोजन करेगा। तूने बहुत चतुराई से एक वरदान में सब मांग लिया। मैं तुम्हारी भक्ति और बुद्धिमानी से प्रसन्न हूँ, जैसा तुमने वरदान मांगा वैसा तुमको फल प्राप्त होगा। इतना कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए और बुढ़िया माई को जैसा मांगा सब मिल गया। बेटा बहू भी खुश हो गए और दोनों को खुश देखकर बुढ़िया माई और भी ज्यादा खुश हो गई। बुढ़िया माई का जीवन धन्य हो गया। प्रिय भक्तों, यही सच्चा फल है भक्ति का। जब प्रभु की कृपा से मन में संतोष, परिवार में प्रेम और जीवन में आनंद आ जाए, कभी भी मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए मेरी उम्र बीत चुकी, अब मैं धन का क्या करूँगा, अब मैं कोई काम क्यों करूं, मुझे काम करने की आवश्यकता नहीं। ऐसा मन में कभी नहीं लाना चाहिए। जब तक हम जिंदा हैं, हमें अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए। भगवान की सेवा, परिवार की चिंता, यही हमारा धर्म है। जब तक जीवन है तब तक कर्म और भक्ति दोनों का चलते रहना जरूरी है। घर के बुजुर्ग घर की नींव होते हैं और नींव मजबूत हो तो इमारत भी सदा अटल रहती है। घर का बुजुर्ग सदा घर की चार दीवारी होता है
आज सोचो, बिना चार दीवारी के घर क्या। इसलिए ना तो कभी ये सोचना चाहिए कि मुझे अब किसी चीज की आवश्यकता नहीं, और ना ही कोई ऐसी शिक्षा कभी दूसरे को देनी चाहिए। तो प्रेम से बोलिए, गणपति बप्पा मोरिया। हे गणपति बप्पा, जैसे अपनी बुढ़िया माई की झोली को खुशियों से भर दिया, वैसे हमारे जीवन में भी अपनी कृपा बनाए रखना।